श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 49। चोर चिंतन। तात। भगवान को भगवान मानना, जो अखिल विश्व का स्वामी है, उसी को चोर कहना कितना असंगत है। सही में चोर कौन है, श्री कृष्ण या हम जीव? उद्धव विदुर जी से पूछते हैं। चोर तो हम हैं। फिर स्वयं उद्धव ही श्री कृष्ण लीला की भूमिका भी बांधते चलते हैं। हम हैं चोर तो क्योंकि उनकी वस्तु को हम अपना कहते हैं। ये संपत्ति उनकी है क्योंकि लक्ष्मी तो उन्हीं नारायण की ही है ना। फिर उनकी लक्ष्मी को अगर हम अपना कहें तो चोर कौन हुआ? ये जगत उनका है पर हम अपना मानकर बैठे हैं, चोर कौन हुआ? किंतु करुणा कितनी है मेरे नंदनंदन की कि हमें चोर न बनाकर बताकर स्वयं ही चोर बनकर आ जाते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। पर लूटना कैसा? उन्हीं का तो है सब। उद्धव आनंदित होते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तात। धन्य है गोपियां जो चोर चोर कहते हुए उन परब्रह्म का चिंतन करती है, हंसती है, चोरी करते हुए देखकर आनंदित होती है। फिर उन्हीं का चिंतन, अविरल चिंतन की धारा। नहीं नहीं, इनका नाम गोपी है। गोपी शब्द का अर्थ होता है जो गोपनशील है, यानी छुपाना इन्हें अच्छे से आता है। पता है तात, कंस कहीं समझ न ले कि मुझे मारने वाला यही है, इसलिए चोर चोर का प्रचार करती है, ताकि कंस को भी ये लगे जो माखन चुराए, मटकी फोड़े, गोपियों को छेड़े वो मेरा काल। इन्हें छुपाना आता है अपनी साधना को, अपने साध्य को, अपने प्रेम को, अपने प्रेमास्पद को। उद्धव हंसे, कुछ देर तक हंसते रहे। शायद उनके हृदय में वो चित चोर प्रकट हो गया था। पता है तात विदुर जी, उद्धव कुछ देर बाद बोले थे। एक दिन माखन की चोरी की कन्हैया ने, हद है, अपने ही घर में गोपी ने देख लिया। बाहर जा नहीं सकते क्योंकि लोग हैं। अब भीतर मैया यशोदा आ गई है, वो देख लेंगी। अंधेरा खोजने लगे कि कहीं अंधकार मिले तो छुपूं। गोपी ने देख लिया तो हंसी और बड़े धीमे स्वर में उसने कहा, क्या खोज रहे हो लालन? कन्हैया भी धीमे स्वर से ही बोले, अंधेरा, ताकि मेरी मैया मुझे देख ना सके। गोपी गदगद होकर बोली, प्यारे, मेरे हृदय में छुप जाओ ना, वहां बहुत अंधेरा है। विदुर जी आनंदित होते हुए बोले, उद्धव, धन्य है ये गोपियां और धन्य है इनका ये चोर चिंतन। और क्या क्या शिकायतें की ब्रजरानी से, इन ब्रजभामाओं ने। ये तो इनकी साधना ही लगती है। इनका चिंतन कितना गहरा है ना, हर समय ये श्री कृष्ण में ही डूबी रहती है। हमें सुनाओ उद्धव। ब्रजरानी को और कितनी शिकायतें सुननी पड़ी अपने लाल की, और ब्रजरानी ने क्या कहा? वैसे माताएं अपने बालक का ही पक्ष लेती है। ये कहते हुए विदुर जी हंसे। हंसे उद्धव भी, बोले, ब्रजरानी कोई अपवाद नहीं है। ये भी अपने लाला की शिकायतें गंभीरता से नहीं सुनती। उद्धव सुनाने लगे थे अब आगे का प्रसंग। सुन सुन गोपी, अब मेरी बात सुन। तू ना अपनी माखन की मटकी को अंधकार में रख दिया कर। मेरा लाल अंधकार से डरता है, वो कभी अंधेरे में नहीं जाएगा। ब्रजरानी ने उलाहना दे रही गोपियों को ये समाधान दिया था। अरे मेरी भोरी ब्रजरानी जू, ये अंधकार से डरेगा? तो दूसरी ब्रजभामा आगे आई और उसने कहा, अंधकार इसके सामने टिकता ही नहीं है। ये जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। कैसे? अपने लाला को बड़े ध्यान से देख रही है यशोमती। ये मणि माणिक्य हीरे जो तुमने अपने लाला को पहना रखे हैं ना, बस इसी के कारण अंधकार में भी प्रकाश हो जाता है। तो अभी उतार देती हूँ इसके मणि माणिक्य,
ऐसा कहते हुए यशोमती लाला के आभूषणों को उतारने लगी। पर ये सब गोपियों को असह्य हो गया। सबका हृदय चीत्कार कर उठा, नहीं नहीं ब्रजरानी जी, आभूषणों को मत उतारो। ये गोपी तो बाबरी है, इसे कुछ पता नहीं है, आभूषणों से मात्र तेज की बात कर रही है। अरे ये कन्हैया है, इसके तो अंग अंग से तेज प्रकट होता है, इसका तो अंग ही प्रदीप है। ये जहाँ जाता है इसके साथ ही एक शाम ज्योति चलती रहती है। और पता है ब्रजरानी जी, उस स्वयं ज्योति के आलोक में कितना भी अंधकार हो वहाँ प्रकाश कर देता है, ये फिर माखन चुरा लेता है। पर ब्रजरानी ये नहीं समझ पा रही कि ये गोपियाँ आखिर चाहती क्या है। आभूषणों को उतारने देती नहीं। ब्रजरानी सोच ही रही थी कि एक गोपी फिर बोल उठी, ऊंचे छीके में जब माखन की मटकी हम रखती है ना, तब तो ये बड़े विचित्र ढंग से मटकी को निकाल लेता है, हम भी चकित हो जाती है। हाँ मैया, हम सांची कह रही हैं। ब्रजरानी के फिर समझ में नहीं आ रहा कि गोपियां शिकायत करते करते अब तो प्रशंसा करने लगी, ये आखिर चाहती क्या है। और ऊंचे छीके में लटकाओ मटकी, छोटा ही तो है लाला, पहुंच ही नहीं पाएगा। यशोदा जी बोली, अरे ब्रजरानी, हम क्या बताएं, एक दिना तो हमने पीपल के पेड़ में माखन की मटकी बांध दई। हमारे आंगन में वर्षों पुरानो बड़ो पीपल को पेड़ है। अब कन्हैया आओ, हम सब छुप कर देख रही थी। ब्रजरानी भी सुन रही है इस लीला को। ब्रजरानी जी, तुम्हारे छोरा के साथ मंडली चले ग्वालन की, और सब ऐसे ही है। आगे क्या हुआ? जब पीपल के पेड़ में मटकी लटकाए दियो तुमने? ब्रजरानी ने फिर पूछा। हाँ तो ये आओ, अपने ग्वालन के साथ आओ। बड़े ध्यान से इसने मटकी को टंगे हुए देखा, फिर अपने सखानते बोलो, भाभी ने तो आज ऊंचे टांग राखे हैं मटकी। फिर सोचवे लगो और कहीं ते बांस ले आओ, 20 फुट को बांस, और मटकी के नीचे लगाए दियो। सब सखानते बोलो, ओप लगाए के खड़े हैं, जाओ। सब ने हाथन ते ओप लगाए लिए, और सब माखन खाए लियो, नेंखू नाय छोड़ो। ये जब सुना तो यशोमती बोली, तुम कुछ कहा मत करो। अजी ब्रजरानी जी, कछु नाय कहें, और पतो है जब हम कछु नाय कहे हैं ना, तब तो ये 13-4 बरस को छोरा मूछन में ताव देवे, और कहें नंद को छोरा चोरी करके जाए रहियो है, काहू को रोकनी होए तो रोक लियो। ये सुनकर ब्रजरानी हंस दी। गोपियों ने कहा, ऐसे नहीं होएगो, हम अब तो गारी देंगी तुम्हारे छोरा को। बस हृदय भर आया, हाथ जोड़ लिया नंदरानी ने। री गोपियों, जो करनी होए सो कर ले, पर मेरे लाला को गारी मत दे। देख तो छोटो सो लाला है, बड़े बड़े देवता मनाए के मैंने याकू पायो है, गारी मत दे। और सुन, तेरो जो बिगारो होए, माखन खायो होए, मटकी फोड़ी होए, मैं दूंगी, सब मैं दूंगी, पर गारी मत देरी। गोपियां बस देख रही है कन्हैया को। तात कन्हैया डर गए हैं, उन्हें डर लग रहा है अब कि मैया उन्हें अब पीठ न दे। पर उनका डर सही निकला। कान पकड़ लिए मैया ने और पूछने लगी, क्यों किया तूने इनके यहाँ ऐसा? बोल। छड़ी लेकर आई नंदगेहनी। नयनों से अश्रु गिर गए कन्हैया के, रो पड़े, हिलकियों से रोने लगे। गोपियों का हृदय भर आया, मत मारो ब्रजरानी जी, मत मारो, ये कहते हुए स्वयं गोपियां रोने लगी। ब्रजरानी के समझ में नहीं आ रहा कि ये गोपियां आखिर चाहती क्या है। मैं पीटूं ये चाहती नहीं है, मैं डांटूं ये चाहती नहीं है, और मेरा लाला रोए ये इनको सह्य नहीं है। अजी
ये गोपियां हैं, सब श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, और ये सब प्रेम का ही एक रूप है, अद्भुत रूप। चोर कहकर आनंदित होना ये भी प्रेम की उच्चावस्था है। इनका ये चोर चिंतन। चली गई सब गोपियां, और ये कहती गई, पीटना नहीं लाला को ब्रिजरानी जी।